आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ पटना से माधवी जी ने शेयर की है। इस लीला कथा को सुनने के पश्चात आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। इस लीला कथा को सुनने के पश्चात आपको भी विश्वास हो जाएगा, जब यह दुनिया हमें ठुकरा देती है, पूरी दुनिया में हमारा कोई साथ नहीं देता, हर कोई हमसे मुंह मोड़ लेता है, उस समय सिर्फ और सिर्फ हमारे ठाकुर जी, हमारे बाल गोपाल जो है, वो अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। इस लीला कथा को सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ लड्डू गोपाल के प्रति आपका विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। जो लोग ठाकुर जी के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनके चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं करते, उन सब की आंखें भी खुल जाएगी। दोस्तों, इस लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। यह एक बिल्कुल सत्य घटना है जो पटना से माधवी जी ने शेयर की है। माधवी जी कहती है कि उनके माता पिता और इनका एक बड़ा भाई पटना में रहते थे। उनके माता पिता जो है ज्यादा अमीर नहीं थे, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। माधवी जी की माता जी लड्डू गोपाल भक्त थी, ठाकुर जी के ऊपर अपार श्रद्धा थी और माँ के गुण बेटी में भी आए। माधवी जी को भी ठाकुर जी पर पूरा विश्वास था। वो भी लड्डू गोपाल की सेवा अपनी माता के साथ करती थी। माधवी जी कहती है, लेकिन कभी कभी हमारे भाग्य में कुछ और ही लिखा होता है, हमें अपने प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं और हमारे जीवन में परीक्षाएं भी आती है। माधवी जी कहती है कि एक दुर्घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। माता पिता की मृत्यु के पश्चात माधवी जी की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई पर आ गई। उनके भाई की शादी हो चुकी थी, शादी को कुछ ही समय हुआ था। माधवी जी कहती है कि उनकी भाभी को माधवी जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हर वक्त माधवी जी को लेकर उनके भाई के साथ झगड़ा करती थी। आए दिन घर में कलेश होता था। माधवी जी कहती है कि रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर उनके भाई ने उनकी शादी तय कर दी और एक ऐसे परिवार में उनकी शादी कर दी जो पैसे के काफी लालची थे। माधवी जी कहती है कि उनकी शादी के पश्चात उनकी भाभी ठाकुर जी को घर में रखना नहीं चाहती थी, उनकी सेवा करना नहीं चाहती थी। इसलिए माधवी जी ठाकुर जी को अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई और अपने ससुराल में जाकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। माता पिता न होने के कारण भाई ने ज्यादा दान दहेज नहीं दिया था। इस पर माधवी जी को रोज ससुराल में ताने सुनने को मिलते थे। बात बात पर उन्हें बोला जाता था कि कुछ धन संपत्ति तो लेकर आई नहीं, साथ में एक मूर्ति उठाकर ले आई है। हर बार उन्हें और उनके लड्डू गोपाल को बुरा भला कहा जाता था। माधवी जी कहती है कि वो अपने बारे में तो सब कुछ सुन लेती थी। जब उनके ठाकुर जी को, उनके बाल गोपाल को कोई बुरा भला बोलता था तो उनसे सहन नहीं होता था, लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें चुप रहना पड़ता था और लड्डू गोपाल के सामने बैठकर वो आंसू बहाती थी। कुछ समय बीत जाने के पश्चात भी माधवी जी को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उनके ससुराल वाले और भी बुरा व्यवहार उनके साथ करने लगे। माधवी जी ने कई बार अपने भाई को इस बारे में बताया, लेकिन उनका भाई भी माधवी जी को अपने साथ अपने घर ले जाने को तैयार नहीं था और वजह थी उनकी पत्नी। माधवी जी कहती है कि वो अब सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन कुछ समय के पश्चात उनके पति का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल बदल गया। वो भी उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। उनके ससुराल वाले इसी कोशिश में लग रहे थे कि वो किसी तरह से माधवी जी से अपना पीछा छुड़ा ले और अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे। अब माधवी जी कहती है कि एक दिन लड़ाई के बहाने से उन्होंने माधवी जी को और उनके बाल गोपाल को घर से बाहर निकाल दिया। शाम होने वाली थी, इस वजह से माधवी जी परेशान होकर रोते हुए अपने बाल गोपाल को लेकर अपने भाई के पास पटना गई। माधवी जी कहती है कि वहां जाने के पश्चात उनके भाई ने भी उन्हें रखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देख बहन, मैंने तेरा शादी विवाह कर दिया है, अब आगे की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता, मेरे खुद के भी बाल बच्चे हैं।
मुझे उनकी भी देखभाल करनी है और तू अपनी भाभी को तो जानती है कि वो तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए तू अपने ससुराल जा और जैसा भी वो बर्ताव करते हैं उसे सहन करते हुए वहीं पर रहे। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अब माता पिता न होने के कारण माधवी जी बहुत परेशान थी। उनके भाई ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। ससुराल वालों ने भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। अपने ठाकुर जी को गोदी में लेते हुए माधवी जी रोते हुए उल्टे पांव पटना से लौट गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या करे। सारी दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। नाते रिश्तेदार कोई भी माधवी जी की मदद करने वाला नहीं था। माधवी जी हताश होकर, परेशान होकर ठाकुर जी की ओर देखने लगी और वो कहती है कि ठाकुर जी की ओर देखते ही उनके मन में यह भाव आया, संसार में बस एक ही स्थान है जहाँ पर वो जा सकती है। माधवी जी कहती है उनके पास कुछ पैसे थे, उन्हीं पैसों को लेकर ठाकुर जी को लेकर वो ठाकुर जी की नगरी वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन जाकर कई दिनों तक माधवी जी भटकती रही। भूख और प्यास से भटकते भटकते माधवी जी बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्हें न तो रहने के लिए जगह मिल पा रही थी, न ही खाने के लिए भोजन मिल रहा था। माधवी जी कहती है कि वह एक जगह बहुत सारे पेड़ थे, उन्हीं पेड़ के नीचे अपने ठाकुर जी को लेकर रहने लगी और आने जाने वालों से कुछ खाने के लिए मांगती रही। किसी दिन उन्हें खाने को मिल जाता था तो किसी दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। माधवी जी कहती है कि उनकी हालत बद से बदतर हो रही थी। माधवी जी कहती है कि वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए उनसे कहती है कि हे ठाकुर, या तो मेरे जीवन में कष्टों का अंत कर दो या फिर मुझे मृत्यु दे दो, अब और सहन नहीं होता। हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, माता पिता नहीं है, भाई ने मुंह मोड़ लिया, पति ने हाथ छुड़ा लिया, अब मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। मैं तेरी नगरी में आई हूँ, मुझे रास्ता दिखा, मेरी रक्षा कर, मेरा सब कुछ तू ही है। इस तरह से कहते हुए माधवी जी रोने लगी। वो निराश हो गई। निराश होने के कारण और कई दिन से भूखा होने के कारण उनकी हालत खराब हो रही थी। अब माधवी जी कहती है कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम अपने कष्ट को सहन नहीं कर पाते और हमें लगता है कि हम अपने जीवन को ही समाप्त कर दें, क्योंकि अब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे साथ कोई रहने वाला नहीं है, कोई दुनिया में हमसे प्रेम नहीं करता। तरह तरह की बातें मन में आती है। ऐसा लगता है ऐसे जीवन से तो अच्छा हम इस जीवन को समाप्त ही कर दे। अब माधवी जी कहती है कि उस समय उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। परेशान होकर वो ठाकुर जी को लेकर अपने मन में सोचने लगी कि वो आज यमुना नदी में डूबकर अपनी जान दे देगी, साथ ही साथ ठाकुर जी भी यमुना नदी में विसर्जित हो जाएंगे। उनकी सेवा का उत्तरदायित्व भी किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु के साथ साथ ठाकुर जी का भी विसर्जन हो जाएगा। यही सोचकर माधवी जी जो है वो यमुना नदी की ओर चल पड़ी। और दोस्तों वह कहती है कि यमुना नदी में जाने के पश्चात उन्होंने बिना ध्यान किए वो गहराई की तरफ जाती रही। जब उन्हें ऐसा लगा कि वो अब डूबने वाली है, उन्होंने ठाकुर जी को अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया और अचानक से डुबकी लगा दी। उन्होंने पूरा निर्णय कर लिया था कि अब वो यमुना नदी में अपने प्राण त्याग देगी। वह कहती है कि अचानक से दो हाथों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पानी से बाहर खींच लिया। मैं घबरा गई। जब मेरी आंखें खुली और मुझे कुछ थोड़ा सा होश आया तो मैंने देखा मेरे सामने एक बाबा थे। रात का समय था और अचानक से बाबा ने मुझे यमुना नदी में डूबने से बचाया। जब मैंने उन बाबा को देखा तो उनसे पूछा कि आपने मुझे क्यों बचाया और आपको कैसे पता चला कि मैं अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। तो वह बाबा बिना कुछ कहे मुस्कुराए और बोले राधे राधे। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटी, जीवन से निराश होकर कभी भी प्राण त्यागने नहीं चाहिए। मुश्किलों का हमें डटकर सामना करना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। लड्डू गोपाल की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जब तेरे साथ सृष्टि की पालनहार है, सृष्टि की रचयिता है, फिर तुझे घबराने की क्या आवश्यकता है। और यह क्या मूर्खता कर रही थी। जीवन में कष्ट आते हैं, परीक्षाएं आती है, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है।
इस जीवन को समाप्त करने का अधिकार ठाकुर जी ने किसी को नहीं दिया। हर व्यक्ति अपना भाग्य लिखवा कर आया है और तुम्हारा वृंदावन में आना, ठाकुर जी के तुम्हारे साथ होना, इसका मतलब है कि तुम्हारे बारे में ठाकुर जी ने अवश्य ही कुछ सोचा होगा। धैर्य रखो और धैर्य रखते हुए उचित समय की परीक्षा करो। माधवी जी कहती है कि बाबा का कहा हुआ एक एक शब्द मेरे दिल में लग रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सारी जो दुख था, जो भी मेरे मन में कष्ट था, वो सब बाबा को कह दिया। और उन्हें कहने के पश्चात मुझे ऐसा लगा मानो कोई अपना मेरे पास आया है, मेरा दुख बांटने आया है, मुझसे मेरा हाल चाल जानने आया है। उन बाबा ने मुझे एक मंत्र दिया, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि उचित समय की परीक्षा करो। ठाकुर जी ने तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन कभी भी जीवन में ऐसी भूल मत करना कि अपने प्राण त्याग दो। तुम्हारे साथ ठाकुर जी है, उन पर अटूट विश्वास रखो। अगर तुम उन पर अटूट विश्वास रखोगी तो वो हर पल तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब माधवी जी कहती है कि बाबा की बातों ने मुझे हौसला दिया, मेरे आत्मविश्वास को जगाया, मेरी भक्ति को और भी अटूट कर दिया। मैंने अपने ठाकुर जी को अपने कलेजे से लगाया और उनसे माफी मांगी कि मैं आज अपने साथ आपका भी विसर्जन कर रही थी, आपको भी मैं मुसीबत में डाल रही थी। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। वह कहती है कि रोते हुए जब मैंने अपना मुंह ऊपर की ओर उठाया तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो बाबा अचानक से अंतर्ध्यान हो गए। मैं आश्चर्यचकित थी कि बाबा अचानक से कहाँ चले गए, लेकिन फिर मुझे उसी पल ध्यान आया कि वो ठाकुर जी थे जो मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आए थे। माधवी जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल से कहा कि हे बाल गोपाल, हे मेरे ठाकुर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा क्यों की, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। अब माधवी जी अपने लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर फिर से वृंदावन की गलियों में भटकने लगी। माधवी जी कहती है कि एक दिन वो इसी तरह से भूख और प्यास से तड़पते हुए ठाकुर जी को अपनी गोदी में लेकर, जबकि ठाकुर जी भी भूखे थे, उन्हें भी सुबह से कुछ नहीं खिलाया था, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर गिर गई। वह पेड़ों में झाड़ियों की ओर गिरी हुई थी और जब उनकी आंखें खुली तो वह कहती है उनके पास में बहुत सारे खाने के सामान रखे थे, उनके पास फ्रूट रखे थे, उनके पास लड्डू रखे थे, उनके पास पीने के लिए जल भी रखा था। एकदम से खाने पीने की वस्तुओं को देखकर वह कहती है उन्होंने सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया और ठाकुर जी को भी प्रसाद ग्रहण कराया। उन्हें अटूट विश्वास हो चुका था कि उनके बाल गोपाल अब उनके साथ है, अब वो उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। जिस तरह से उन्होंने खाने की व्यवस्था की, उनके प्राणों की रक्षा की, अवश्य ही उनके बारे में ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोचा होगा। माधवी जी कहती है अब हर रोज ठाकुर जी की कृपा से उनके खाने का प्रबंध हो रहा था। आने जाने वाले लोग उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य देते थे, इसे वो ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करती थी। माधवी जी कहती है कि इसी तरह से 2 महीने बीत गए। माधवी जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ठाकुर जी ने उनके प्राण क्यों बचाए, उन्हें जिंदा क्यों रखा है, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। माधवी जी अब फिर से निराश होने लगी, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। ठाकुर जी को अपनी गोदी में लेकर उनकी तरफ देखकर वो रोने लगी। लड्डू गोपाल को फिर से बोलने लगी, हे ठाकुर जी, हे मेरे बाल गोपाल, इस तरह कब तक मैं गलियों में भटकती रहूंगी, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, आखिर आपने मेरे प्राणों की रक्षा क्यों की, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मैं बहुत कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रही हूँ। कहते हैं कि ब्रज की भूमि पर जो आता है उसके सारे पापों का अंत हो जाता है और मुझे तो यहाँ पर आए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन कष्टों का अंत नहीं हो रहा है। हे ठाकुर जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे इस जीवन से मुक्ति प्रदान कीजिए, मुझे यह जीवन नहीं चाहिए।
आपने माता पिता को तो पहले ही वैकुंठ धाम बुला लिया है, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। माधवी जी कहती है कि वो रो रो कर ठाकुर जी के सामने गुहार लगा रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी कि मेरे सगे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पति ने सदा के लिए मुझसे मुख मोड़ लिया, इन संसार में किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है, फिर मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं किस लिए जिंदा हूँ, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए ठाकुर जी, यह दुनिया बड़ी मतलबी है, मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए। रो रो कर माधवी जी कहती है उनका बुरा हाल हो गया। वो लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर रोती रही, पुकारती रही। सामने उनके भोजन था, फिर भी उस दिन वह भोजन नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा कष्ट में थी। उन्हें अपने जीवन से नफरत हो चुकी थी। उन्हें बार बार फिर से मन में यही ख्याल आ रहा था कि वो अपने प्राण त्याग दे, लेकिन फिर बाबा की बात याद आती और वह फिर से प्राण त्यागने का फैसला बदल देती। अब माधवी जी कहती है कि पूरा दिन रोते रोते ठाकुर जी से प्रार्थना करते करते रात हो गई। तो रात के समय वो सड़क के किनारे वहीं पर लेटकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में एक वृद्ध दंपति थे, उनके साथ उनका ड्राइवर था। जब गाड़ी रुकी तो उनमें से जब वो वृद्ध दंपति उतरे तो माधवी जी कहती है वो माता जी जो है बहुत ज्यादा कमजोर थी। धीरे से उतरकर वो आराम से मेरे पास वहीं पर बैठ गई। दरअसल उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इस वजह से उन्हें गाड़ी से उतरना पड़ा। अब ड्राइवर उनकी गाड़ी को ठीक कर रहा था। माधवी जी कहती है कि वो माता जी मेरे साथ बातें करने लगी। लड्डू गोपाल को देखकर मुस्कुराने लगी और मुझसे बाके बिहारी जी के बारे में बातें करने लगी, ठाकुर जी के बारे में बातें करने लगी और लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेने के लिए मुझसे प्रार्थना करने लगी। जब मैंने उन्हें बाल गोपाल उनकी गोदी में दिए तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो कहने लगी कि हे ठाकुर जी मेरे पास सब कुछ है, आपने मेरे पास कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरे पास धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन मुझे संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपकी सेवा करती हूँ, आप में ही मुझे अपना पुत्र नजर आता है। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। माधवी जी कहती है जब वो माता जी रो रही थी, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन माता जी ने मुझसे पूछा कि बेटी तुम तो काफी जवान हो, कुशल हो और तुम यहाँ पर अकेली इतनी रात को क्यों बैठी हो? क्या तुम बिहारी जी के दर्शन करने आई हो? क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वाले नहीं हैं? क्या तुम अकेले वृंदावन आई हो? जब इस तरह से प्यार से उन्होंने मेरे साथ बातें की तो माधवी जी कहती है कि अचानक से मैंने उन्हें अपना सारा हाल सुना दिया। मुझ पर जो बीत गई वो सब बातें मैंने माता जी के साथ की। मैंने अपने प्राण त्यागने वाली बात भी माता जी के साथ की। वो माता जी मेरे पास से उठकर उन बूढ़े बाबा के पास गई। कुछ देर दोनों ने आपस में बातें की और आकर अचानक से मुझे कहने लगी बेटी जिस तरह से इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, हम दोनों का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे पास ठाकुर जी के दिया सब कुछ है, धन संपत्ति है, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। हम ठाकुर जी को ही अपनी संतान मानते हैं। तुम हमारे साथ चलो। इस बुढ़ापे में हमारी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है। तुम हमारे साथ चलोगी तो हम तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। तुम आज से हमें ही अपना माता पिता मान लो। हम माता पिता की तरह ही तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हारी शादी करेंगे और यह सौभाग्य हमें ठाकुर जी ने ही दिया है। माधवी जी कहती है उनकी बातें सुनकर एक पल के लिए भी मुझे शंका नहीं हुई। मुझे तुरंत से बाबा की कही हुई बातों का ख्याल आया कि उन्होंने कहा था मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है। शायद मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं उन बूढ़े माता पिता की सेवा करूं। मैंने झटपट से हाँ कर दी और उन लोगों के साथ मैं भी बाके बिहारी जी के दर्शन करने गई। माता जी ने मुझे अच्छे से वस्त्र दिलाए। हमने एक धर्मशाला में स्नान किया, फिर बाके बिहारी जी के दर्शन किए। माता जी और बाबा जी बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। बिहारी जी के मंदिर में भी बार बार वो मेरे सर पर हाथ रखकर ठाकुर जी का धन्यवाद कर रहे थे और कह रहे थे कि हे ठाकुर जी आज आपकी कृपा से हमें एक बेटी मिली है।
है। राधा रानी ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमारा जीवन तो धन्य हो गया। उनकी इन बातों को सुनकर मुझे भी विश्वास हो रहा था कि अब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ठाकुर जी ने मेरे जो प्रारब्ध थे, जो भी कष्ट थे, वो सब काट दिए हैं। मेरे भाग्य में जो दुख लिखा था अब उनका अंत हो चुका है। शायद यही मेरे जीवन का उद्देश्य था। ब्रज भूमि पर आकर मेरे पापों का अंत हो गया है। माधवी जी कहती है सचमुच ऐसा ही हुआ। मैं उन बाबा जी और माता जी के साथ उनके घर आ गई। घर आकर जब मैंने देखा, उनका इतना आलीशान घर था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। माधवी जी कहती है कि कई सालों तक मैंने माता जी की और बाबा जी की सेवा की। जैसे एक बेटी अपने माता पिता की सेवा करती है, उसी प्रकार से मैंने उनकी सेवा की और वो लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जैसे एक माँ अपनी बेटी को करती है, उसी प्रकार से माता जी मुझे प्यार करती है। बाबा जी भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। उन लोगों ने फैसला किया है कि अपनी मृत्यु के पश्चात वो कुछ संपत्ति मुझे देंगे और कुछ संपत्ति को दान कर देंगे। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के लिए एक आलीशान मंदिर माता जी ने अपने घर में बनवाया है। मैं इसी घर में रहकर माता जी की और बाबा जी की सेवा करती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। मेरे जीवन में सुख ही सुख है। माधवी जी कहती है कि माता जी ने कई बार मुझे शादी करने के लिए कहा। उनकी यह इच्छा है कि वो मेरी शादी करके कन्यादान का भी फल प्राप्त करे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं जीवन भर ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूँ। एक बार शादी करने के पश्चात मेरा शादी पर से विश्वास उठ गया है, इसलिए मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि मैं आजीवन आपकी सेवा करूँ, उसके पश्चात मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगी। मैं अपने जीवन में दोबारा से विवाह नहीं करूंगी। मैंने अपने ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान लिया है। माता जी के मंदिर में युगल सरकार भी विराजित है। मुझे ठाकुर जी लड्डू गोपाल के साथ साथ युगल सरकार की सेवा का भी अवसर मिला। यह मेरा सौभाग्य है। और सही कहते हैं, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनका जीवन कब किस समय बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन उन पर अटूट विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए। माधवी जी कहती है कि उनके भाई को जब उनके बारे में पता चला तो वो उन्हें लेने भी आए थे, लेकिन माधवी जी ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह कहती है कि मैं जानती हूँ वो मुझे लेने नहीं बल्कि वो लालच के कारण यहाँ पर आए। वो चाहते थे कि माधवी जी जो उन मैया की और बाबा जी की सेवा करती है उसके बदले वो कुछ धन दे और उस धन को मैं अपने भाई को देती रहूं। इस लालच के कारण, इस स्वार्थ के कारण मेरा भाई मुझे लेने आया था। माधवी जी कहती है अब मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है और माता जी से, बाबा जी से मिलाने का ठाकुर जी का यही उद्देश्य था कि वो निसंतान थे, लेकिन वो ठाकुर जी पर अटूट विश्वास करते थे। इसलिए ठाकुर जी ने मरने से पहले उनकी इच्छा भी पूरी की, उन्हें संतान का सुख भी प्रदान किया। माधवी जी के रूप में उन्हें एक बेटी मिली। माधवी जी के जीवन में उनके माता पिता का सुख नहीं मिला था, इसलिए माधवी जी को भी माताजी और बाबा जी के रूप में माता पिता मिले, माता पिता का प्रेम मिला। ठाकुर जी ने माधवी जी का जीवन एक पल में ही बदल दिया। दोस्तों, यह एक बिल्कुल सत्य घटना है जिसे सुनने के पश्चात आपको भी यकीन हो जाएगा कि हमारे ठाकुर जी एक पल में जीवन को बदल देते हैं। तो दोस्तों, माधवी जी के जीवन की यह लीला कथा सुनकर आपका भी विश्वास अटूट हो गया होगा। जिस तरह से ठाकुर जी ने माधवी जी का जीवन बदला, उसी तरह से अपने हर भक्त का साथ ठाकुर जी दे, उनकी रक्षा करे और उनका मार्गदर्शन करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। और जिस बाबा ने माधवी जी के प्राण बचाए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो हमारे ठाकुर जी ही थे? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राधे राधे।